सूरज की पहली किरण जब गांव की पगडंडी पर फैलती है तो सुबह की ठंडी हवा में मिट्टी की खुशबू बस जाती है। दूर किसी खेत से बैलों की घंटियों की आवाज़ आती है। भैंसों के गोठ से उठता धुआं और चूल्हे की महक उस हवा में मिलती है। यही है मटिहारी गांव, जहां ज़मीनें बंजर हैं पर दिलों में अब भी उम्मीद का हरियापन बाकी है। गांव के एक कोने में मिट्टी के टूटे घर में रहता है राम स्वरूप। माथे पर झुर्रियाँ, हाथों में छाले, आंखों में सपने। वो एक गरीब किसान है, लेकिन उसका गर्व उसकी 4 बेटियां हैं, गंगा, यमुना, सरस्वती और नर्मदा। लोग कहते हैं, अरे राम स्वरूप, तेरे 4 बेटी ही हैं, बेटा नहीं हुआ। वो हंसकर जवाब देता, मेरी बेटियां ही मेरे बेटे हैं। गांव वाले हंसते, मगर उसकी आंखों में भरोसे की चमक रहती। बरसात का मौसम था। छोटे से घर की छत से पानी टपक रहा था। 4 बेटियां एक कोने में सिकुड़ी बैठी थी। सीता, रामस्वरूप की पत्नी, बर्तन में रखे थोड़ा सा दाल चावल गिन रही थी कि 4 को बराबर मिल जाए। रामस्वरूप ने अपनी पुरानी धोती से बेटियों के सिर पर गिरता पानी पोंछा और बोला, मत डरना बच्चियों, ये पानी एक दिन बरसात नहीं बरकत बनेगा। गंगा ने मासूमियत से पूछा, बाबा बरकत क्या होती है? वो मुस्कुराया, जब मेहनत फल देती है ना बेटी, वही बरकत है। उस रात भूखे पेट सब सो गए, पर रामस्वरूप नींद में भी सपने बुनता रहा, अपनी बेटियों के उजले भविष्य के। गंगा सबसे बड़ी थी, शांत, समझदार और जिम्मेदार। हर सुबह वो आधे पेट खाने के बाद 10 किलोमीटर दूर स्कूल जाती थी। रास्ते में धूल उड़ती, पैर कांटों से भर जाते, पर वो रुकती नहीं थी। स्कूल पहुंचकर फटी कॉपी में पेंसिल से लिखती, मैं एक दिन टीचर बनूंगी। शाम को लौटते वक्त गांव के कुछ लोग कहते, अरे लड़की को इतना पढ़ा के क्या होगा? गंगा बिना जवाब दिए आगे बढ़ जाती। उसके कानों में सिर्फ पिता की आवाज़ गूंजती, पढ़ाई ही तेरी ताकत है बेटी। रात को जब बाकी सब सो जाते, वो लालटेन की रोशनी में पढ़ती रहती। माँ कई बार कहती, आंखें खराब हो जाएंगी गंगा। वो मुस्कुराकर जवाब देती, अंधेरा तो पहले ही बहुत है माँ, इसे मिटाना है। दूसरी बेटी यमुना थोड़ी नटखट थी, पर दिल से बहुत संवेदनशील। उसे दूसरों की मदद करना अच्छा लगता था। गांव में जब कोई बीमार पड़ता तो वो उनके घर जाती, कभी दवा लगाती, कभी पट्टी बांधती। एक दिन उसने देखा उसकी सहेली को सांप ने काट लिया। गांव वाले अंधविश्वास में झाड़ फूंक कराने ले गए। यमुना भागी, बोली, इसे अस्पताल ले चलो। किसी ने नहीं सुना। वो खुद ही साइकिल उठाकर लड़की को अस्पताल तक ले गई। वहां डॉक्टर ने कहा, समय पर लाई नहीं तो जान चली जाती। उस दिन से यमुना ने ठान लिया वो नर्स बनेगी, ताकि गांव की औरतें अंधविश्वास से ना मरे। पिता से बोली, बाबा मैं पढ़ना चाहती हूँ, शहर जाना है। रामस्वरूप ने आह भरी, बेटी पैसा नहीं है। यमुना ने हाथ पकड़कर कहा, मैं खेतों में तेरे साथ काम करूँगी, बस तुम मना मत करना। अगले ही दिन से वो खेतों में हल चलाने लगी। धूप में काली पड़ गई, पर चेहरे की चमक और जिद और बढ़ गई। तीसरी बेटी सरस्वती नाम के जैसी ही गंभीर थी। उसे किताबों से ज्यादा खेतों से मोह था। जब सब खेलते, वो मिट्टी में पौधे लगाती, कभी बीज बोती, कभी खेत की मेड़ों को संवारती। पिता ने पूछा, तू भी पढ़ेगी? वो बोली, पढ़ूंगी भी, पर खेती नहीं छोड़ूंगी। वो नए प्रयोग करने लगी। गोबर और राख मिलाकर बीज बोती, सिंचाई के लिए नाले का पानी मोड़ती। लोग हंसते, अरे लड़की खेती क्या करेगी? पर जब उसकी लगाई मूली पूरे गांव में सबसे बड़ी निकली तो सब दंग रह गए। रामस्वरूप की आंखें भर आईं, मेरी सरस्वती तो खेतों की देवी है। सबसे छोटी नर्मदा सबकी लाडली थी। पिता के बिना एक पल नहीं रहती। वो रोज खेत जाते वक्त पिता से कहती, बाबा मैं भी साथ चलूंगी। रामस्वरूप उसे गोद में बिठाकर खेत दिखाते, देख ये मिट्टी तेरे बाबा का घर है। वो मासूमियत से पूछती, क्या मिट्टी भी भूखती है? पिता हंसकर कहते, हाँ बेटी, जब बारिश नहीं आती तो ये भी रोती है। नर्मदा अक्सर गांव की पुलिस चौकी के सामने रुकती थी। वहां यूनिफॉर्म में एक महिला पुलिस अफसर को देखकर उसकी आंखें चमक उठती। बाबा मैं बड़ी होकर पुलिस बनूंगी। रामस्वरूप हंसते हुए बोले, मेरी नर्मदा गांव की रखवाली करेगी। समय बीता और एक साल गांव पर सूखे का साया छा गया। न बारिश न फसल। खेतों में दरारें पड़ गईं। घर में चूल्हा ठंडा पड़ गया। सीता के आंचल में आंसू भरे थे। बच्चियां भूख से रोतीं। रामस्वरूप ने खेत गिरवी रख दिए ताकि बेटियां स्कूल जा सकें। गांव वाले बोले,
पागल हो गया है रामस्वरूप, जमीन बेचकर बेटियां पढ़ाएगा। वो शांत बोला, जमीन फिर मिल जाएगी, पर बेटियों के सपने टूट गए तो फिर नहीं। रात को जब सब सो गए, वो आंगन में आसमान देखता रहा। आंखों से आंसू बहे, होठों से बस एक वाक्य निकला, हे भगवान, मेरी बेटियों के सपनों की फसल सूखने मत देना। वक्त के पहिए धीमे धीमे घूमे। गंगा ने अपनी मेहनत से बोर्ड परीक्षा में टॉप किया। स्कूल में मास्टर साहब बोले, इतनी गरीबी में भी इस लड़की ने कमाल कर दिखाया। उसका नाम अखबार में छपा, गरीब किसान की बेटी बनी जिले की टॉपर। गांव वाले जो ताने देते थे अब सलाम करने लगे। रामस्वरूप की आंखों में गर्व के आंसू थे। वो बोला, आज मेरी मिट्टी ने सोना उगाया है। गंगा को आगे की पढ़ाई के लिए शहर जाना था। गांव का बस अड्डा भी भावनाओं से भीग गया था। सीता ने गंगा के बालों में तेल लगाया, आंचल से माथा पोंछा। बेटी, शहर में किसी से डरना मत। गंगा बोली, माँ, डर तो अब गरीबी से भी नहीं लगता, बाबा ने सिखा दिया है। रामस्वरूप ने हाथ में एक छोटी थैली रखी जिसमें कुछ मिट्टी थी। इसे अपने साथ रखना बेटी, जब हिम्मत टूटे तो इसे सूंघ लेना, इसमें तेरे बाबा की ताकत है। बस चली और चारों बहनें आंसुओं में डूब गईं। गंगा के जाने के बाद घर में सन्नाटा था, पर उस सन्नाटे में एक विश्वास था, अब उनकी तकदीर बदलने लगी है। गंगा अब शहर के हॉस्टल में थी। नया माहौल, नए लोग, नई दुनिया। शुरुआत में उसे सब अजनबी लगा। न फटे कपड़ों का मजाक उड़ाने वाले गांव थे, न चूल्हे की राख, लेकिन शहर का शोर उसे अपने खेतों की खामोशी से ज्यादा चुभता था। क्लास में बैठते समय उसे पिता की बातें याद आती। बेटी, सच्ची इज्जत मेहनत से मिलती है। हर रात पढ़ाई के बाद वो पिता की दी मिट्टी की थैली खोलती, सूंघती और कहती, बाबा, मैं हारूंगी नहीं। वो ट्यूशन पढ़ाकर अपने खाने का इंतज़ाम करती। कभी कभी एक वक्त का खाना छोड़ देती ताकि घर पैसे भेज सके। हर महीने वो मनी ऑर्डर करती, 500 रुपये बाबा के लिए। रामस्वरूप जब वो पैसे हाथ में लेता तो उसके हाथ कांप जाते। गरीब की बेटी अपने पिता को पाल रही है। वो आसमान की ओर देखकर कहता। यमुना ने नर्सिंग कॉलेज में दाखिला पा लिया था। शहर जाने के लिए उसे ट्रेन में सफ़र करना पड़ा। पहली बार गांव से इतनी दूर जा रही थी। माँ ने आंचल में थोड़ी मिट्टी और तुलसी के पत्ते रखे। इसे साथ रखना बेटी, ये तेरा गांव है। कॉलेज में उसे भेदभाव झेलना पड़ा। कुछ लड़कियां उसके साधारण कपड़ों पर हंसती। वो चुप रही, पर जब अस्पताल में पहली बार उसने किसी मरीज की जान बचाई तो सबके चेहरे पर सम्मान उतर आया। एक रात एक गरीब औरत अपने बच्चे को लेकर आई। उसके पास पैसे नहीं थे। डॉक्टर ने कहा, पहले फीस दो। यमुना ने अपने जूते बेच दिए और दवा खरीदी। बच्चा बच गया। वो औरत रोती हुई बोली, बिटिया, तू देवता है। यमुना मुस्कुराई, मैं तो बस अपने बाबा की सीख निभा रही हूँ, ज़रूरतमंद की मदद करना। गांव में सरस्वती ने खेती के नए तरीके अपनाने शुरू किए। वो खेतों में जैविक खाद और नए बीज लगाती। गांव के लोग उसे पागल कहते, लड़की होकर खेती करेगी, ये सब किताबों में चलता है, असल ज़मीन में नहीं। पर जब उसकी फसल पहले हरी हुई और मंडी में सबसे ऊंचे दाम पर बिकी तो गांव वालों के चेहरे उतर गए। सरस्वती ने कमाई का आधा पैसा गांव के स्कूल को दान दिया। मेरी फसल तभी पूरी होगी जब इस गांव की हर लड़की पढ़ेगी। रामस्वरूप ने उसे गले लगाकर कहा, तू तो मिट्टी की रानी निकली। नर्मदा अब किशोरी हो चुकी थी। उसकी आंखों में अब भी वही सपना था, पुलिस अफसर बनने का। गांव के लड़के मजाक उड़ाते, अरे इसको तो लाठी उठाना नहीं आता। वो मुस्कुरा देती, देख लेना, एक दिन इसी लाठी से बुराई को भगाऊंगी। हर सुबह वो दौड़ने जाती, कभी नंगे पैर, कभी बारिश में। रामस्वरूप खेत से लौटकर देखता तो उसका सीना गर्व से भर जाता। मेरी छोटी अब सबकी रखवाली करेगी। वो अपनी बेटियों के सपनों में खोया रहता और सीता के साथ हर रात कहता, सीता, हमारी गरीबी एक दिन हमारी ताकत बनेगी। लेकिन किस्मत फिर आंधी बनकर आई। रामस्वरूप को लगातार खांसी रहने लगी। पहले पहले उसने ध्यान नहीं दिया, पर धीरे धीरे शरीर कमजोर पड़ने लगा। सीता बोली, चलो शहर चलते हैं, दिखा लेते हैं। वो बोला, अभी तो शादीशुदा भी नहीं हुई हमारी बेटियां, खर्च कहाँ से लाऊं? पर दर्द बढ़ता गया। अंततः गंगा ने सुना और छुट्टी लेकर गांव लौटी। उसने पिता को अस्पताल पहुंचाया। जांच के बाद डॉक्टर ने कहा, इन्हें फेफड़ों का कैंसर है, इलाज लंबा और महंगा होगा। गंगा की आंखें नम हो गईं। रामस्वरूप बोला, रोना मत बेटी, किसान मिट्टी से बना है, मिट्टी में ही मिल जाना है। चारों बेटियां एक साथ पिता के सिरहाने बैठीं। गंगा ने अपनी तनख्वाह गिरवी रख दी।
यमुना ने अस्पताल से छुट्टी ले ली। सरस्वती ने खेत का एक हिस्सा बेच दिया। नर्मदा ने पुलिस भर्ती की तैयारी छोड़ दी। सीता हर दिन में मंदिर में दिया जलाती। गांव वाले आते और चुपचाप कुछ अनाज छोड़ जाते। सब जानते थे ये घर अब उम्मीद की आखिरी डोर पर टिका है। गंगा बोली, बाबा अब हमें डर नहीं लगता। रामस्वरूप मुस्कुराया, मुझे भी नहीं, क्योंकि मेरी बेटियां अब खुद भगवान हैं। इलाज के बीच में रामस्वरूप की तबीयत कभी संभलती, कभी बिगड़ती। वो कभी कभी अपने पुराने खेतों की तस्वीर मांगता, मुझे मेरी मिट्टी दिखाओ। सरस्वती एक मुट्ठी मिट्टी लाती और उसके हाथ में रखती। वो उसे सूंघकर कहता, अब सब ठीक है। एक शाम जब सूरज ढल रहा था, चारों बेटियां उसके पास बैठीं। रामस्वरूप ने कांपते हाथों से उनके सिर पर हाथ रखा और कहा, बेटियों अब मुझे जाना होगा, पर तुम्हें डरना नहीं है। इस मिट्टी को जिंदा रखना, तुम सब इस गांव की आंखें बनना। वो मुस्कुराया और कुछ पल बाद उसकी सांसें थम गईं। चारों बेटियां चुप थीं, बस हवा में मिट्टी की खुशबू और रोने की आवाज़ मिल गई थी। अगले दिन गांव की चौपाल पर रामस्वरूप की चिता जली। पूरा गांव इकट्ठा था, किसी की आंखें सूखी नहीं थी। गंगा ने मुखाग्नि दी और कहा, बाबा हम सब वादा करती हैं, अब कोई किसान भूख से नहीं मरेगा, कोई बेटी अधूरी नहीं रहेगी। वो दिन गांव के इतिहास में दर्ज हो गया। उसके बाद से मटिहारी गांव ने जैसे एक नया जन्म लिया। रामस्वरूप के जाने के बाद चारों बहनों ने अलग अलग राहें चुनी, पर मंजिल एक ही थी, गांव को बदलना। गंगा गांव लौटी और स्कूल की शिक्षिका बन गई। पहली बार किसी महिला ने गांव के बच्चों को सिखाया, बेटा बेटी में फर्क नहीं। यमुना ने गांव में एक छोटा सा स्वास्थ्य केंद्र खोला। वो बोली, अब कोई औरत दवाई की कमी से नहीं मरेगी। सरस्वती ने खेती को नया रूप दिया। वो अब गांव की औरतों को बीज बांटती, उन्हें जैविक खेती सिखाती। खेती मर्द की नहीं, मेहनती की होती है, वो कहती। नर्मदा ने फिर पुलिस भर्ती की परीक्षा दी और पास हो गई। गांव की पहली महिला पुलिस बनी। जब वो यूनिफॉर्म में लौटी तो पूरा गांव तालियों से गूंज उठा। सालों बाद चारों बहनें उस मिट्टी के घर के सामने खड़ी थीं। वहीं जहां छप्पर टपकता था, अब वहां एक नया भवन था जिस पर लिखा था रामस्वरूप महिला विद्यालय। गंगा ने दीवार पर पिता की तस्वीर लगाई और पास में लिखा, जिसने मिट्टी से बेटियां उगाईं। सीता बूढ़ी हो चुकी थी, पर उसकी आंखों में सुकून था। वो बोली, अब डर नहीं लगता, क्योंकि मेरे रामस्वरूप की चारों बेटियां पहाड़ बन गई हैं। अब मटिहारी गांव की पहचान बदल चुकी थी। जहां पहले लड़कियों को स्कूल भेजना पाप समझा जाता था, अब हर घर में कोई ना कोई लड़की किताब लेकर जाती थी। लोग कहते, अगर रामस्वरूप ना होता तो शायद हम आज अंधेरे में होते। गांव की चौपाल पर आज भी उसकी एक लकड़ी की मूर्ति खड़ी है, हाथ में हल, आंखों में मुस्कान, और नीचे लिखा है, जिसने मिट्टी से उम्मीद बोई। हर साल उसकी बरसी पर चारों बहनें अपने पिता की कब्र पर फूल चढ़ाती हैं और वहां एक पेड़ लगाती हैं। गंगा कहती है, हर पेड़ में बाबा की सांसें हैं। यमुना जोड़ती, हर हवा में उनकी दुआ है। सरस्वती मिट्टी छूकर कहती, हम उसी मिट्टी से बने हैं। नर्मदा सलाम करती, और उसी मिट्टी की रखवाली हमारी ड्यूटी है।